नमस्कार आप सभी लोगों को। आइए, फलित ज्योतिष का ये चैप्टर प्रारंभ है। पाठ संख्या 51 की बात करेंगे। हमने पूर्व के पाठ में आपको जो चीजें बता रखी, तो अभी ग्रह के गुण और स्वरूप को ही समझ रहे हैं कि कौन सा ग्रह का कौन सा कार्य तत्व है। यही सारी चीजें जानने के लिए हम जो है यहाँ पर देख रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि पाठ को क्रमबद्ध तरीके से आप पढ़िएगा तो आपको सरल होगा समझना। यहाँ पर लिखा है दिग्बल। अब दिग्बल, हम जब ग्रहों का दिशा बल इसी को कहेंगे कि जब समझेंगे कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान होता है। पत्रिका जब हम देखेंगे तो हम उम्मीद करते हैं कि वैश्विक कंप्लीट अगर आप लोग करेंगे तो पत्रिका में देखते ही बता देंगे कि ये ग्रह यहाँ पर ताकतवर होता है। क्या है कि दिग्बल में 6 प्रकार का, हम जब खटवल जाएंगे तो उसमें 6 प्रकार का बल बताएंगे। तो जो सबसे ज्यादा बल मिलेगा वो स्थान बल का होगा। तो यहाँ पर आपको ये भी समझना है कि दिग्बल से हम ये जानते हैं कि सूर्य और मंगल किस स्थान में ताकतवर होते हैं, हमारे चंद्रमा शुक्र किस स्थान में ताकतवर होते, किस दिशा में होते हैं, इसी की चर्चा इस पाठ में हो रही है। अगर आप ये लोग समझ जाएंगे तो पत्रिका देखते ही समझ जाएंगे कि जातक का सूर्य अगर जो है पत्रिका के दशम स्थान में है तो उस स्थान में जो है सूर्य दिग्बली होगा। तो यहाँ जब आप समझ जाएंगे तो जानेंगे। आइए देखते हैं। हम सबसे पहले कहेंगे ये दिग्बल। दिग्बल को दिशा बल भी कहते हैं। दिग्बल को हम लोग दिशा बल भी कहते हैं। दिशा बल, दिग्बल और दिशा बल। अब एक चार्ट कंप्लीट तैयार होगा सबसे पहले आपके समझने के लिए, तभी आप समझ पाएंगे कि क्या चीजें होती हैं क्या नहीं होती हैं। अब ये चार्ट लग्न तैयार हो रहा है। अब देखिए ये लग्न है। अब हम आपको बता दें कि आपको पूर्व के पाठ में पढ़ा ये लग्न है कि जो पूर्वी क्षितिज में राशि उदय होती हुई प्रतीकते वही लग्न होती है। हमने आपको पूर्व में बता रखी। तो अब मान लीजिए, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये पूर्व है, इसको आप पूर्व मानिए। ठीक, इसको पूर्व ही मानिए, लग्न है पूर्व है। अब इसमें हम ये चीज देखेंगे कि ये पहला भाव हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, ये नौवां, ये 10वां, ये 11वां, ये 12वां, यानी कि 12 भावों की बात हो रही है। इसके अलावा भी आपको ये समझना है एक चीज, तब आप समझ पाएंगे। ये मान लीजिए पूर्व है, ये पूर्व होगा। ठीक, अब इसमें हमारे जो पूर्व दिशा में ग्रह होंगे, तो जैसे ही अपन अब पूर्व से हम पूर्व की तरफ खड़े हैं, अब हमको जैसे ही ऐसे मुड़ेंगे, यानी कि अपने राइट हाथ में मुड़ेंगे, बाएं हाथ में, दाएं हाथ में मुड़ेंगे तो हमको क्या आएगा, दक्षिण दिशा आएगा। ये दक्षिण आ जाएगा, ये दक्षिण आएगा। और दक्षिण में कौन से ग्रह मजबूत होते हैं? दक्षिण में ये दक्षिण होगा तो इसमें हो जाएंगे सूर्य और मंगल। यहाँ पर इन ग्रहों को दिग्बल प्राप्त होता है। किसको? सूर्य और मंगल को। फिर जैसे हम इधर वो टर्न करेंगे तो ये आ जाएगा पश्चिम, यहाँ पर लिखेंगे पश्चिम। अब इसमें हमारा शनि को बल प्राप्त होता है। इधर आप आएंगे तो इधर आ जाएगा उत्तर, और उत्तर साइड में हमारे जो है शुक्र और चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। ठीक है, फिर जैसे ही हम ये टर्निंग करें तो हमको क्या आ गया, उत्तर आ रहा है। फिर इसके बाद जैसे यहां से हम इसको टर्न मारेंगे तो ये हमारा आ जाएगा पूर्व दिशा। तो पूर्व दिशा में आपका हो जाएगा बुध और गुरु, ये दिग्बल होते हैं। इधर टर्न किए तो ये पुनः हमको क्या प्राप्त हो जाता है, दक्षिण दिशा प्राप्त होता है। तो यहां से हमको वास्तु शांति, वास्तु के लिए अगर कोई चर्चा आ जाए, कोई प्रश्न के रिलेटिव, यानी कि कोई जैसे प्रश्न शास्त्र से कोई प्रश्न आ रहा है उसको हल करने के लिए, संगीता शास्त्र में कहते हैं कि उत्तर की तरफ अगर बदली होती है
बदल आए उत्तर दिशा में तो बारिश जरूर होगी। जब आपको आगे पढ़ाएंगे तो ये अनिवार्य होगा। लेकिन यहाँ ये देखिए कि शुक्र चंद्रमा बली होते हैं। इसी प्रकार किसी घर की चर्चा करेंगे तो हमें पता होगा कि पूर्व की दिशा में क्या होना चाहिए, हमें दक्षिण की दिशा में क्या होना चाहिए। वास्तु के लिए यही सारी चीजें जानकारी जब से सबसे पहले वैश्विक पढ़ेंगे तो जानकारी होगी। तो देखिए पूर्व ये आ गया, तो यहाँ पर पूर्व में अगर आपके पत्रिका में बुध और गुरु लग्न में हो तो बहुत ताकतवर होते हैं। ये हो जाएगा, मान लीजिए दक्षिण, ये दक्षिण है तो दक्षिण में अब सूर्य और मंगल दशा में इनको बल प्राप्त होता है। फिर आएंगे पश्चिम में तो इसको शनि को बल प्राप्त होता है। और उत्तर में आएंगे, चौथे स्थान में आएंगे तो आपको जो है शुक्र और चंद्रमा को बल प्राप्त होता है। अब जैसे ही पत्रिका आप चेक करेंगे देखेंगे तो ये समझ में आएगा। हाँ, अब मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए ये 10 नंबर की राशि है तो यहाँ पर लोगों को दिख जाएगा कि ये चंद्रमा गुरु नीच के है, ठीक है। लेकिन यहाँ नीच में 2-3 डिग्री ही मायने रखता है। जब खटबल में हम ताकत देखेंगे तो इनको जब मान होगा तो 2-3 डिग्री नीच का होगा, लेकिन 15 डिग्री के लगभग, 15-16 डिग्री के लगभग गुरु को हमारे स्थान बल का अधिकता प्राप्त होगी। तो यहाँ ये 0 हो जाएगा लेकिन ये ताकतवर हो जाएगा। इसी प्रकार कोई भी ग्रह देखेंगे कि कहाँ ऊंच के हो रहे कहाँ नीच के, तो इससे ज्यादा हमको दिग्बल देखना कि कौन सा ग्रह किस दिशा में बलवान है, ये जानना अनिवार्य होगा। जब इसको जानेंगे वैश्विक आप क्रमबद्ध तरीके से एक एक करके जानेंगे, 100 पाठ तक आगे पढ़ेंगे तो आपको हल करना सरल हो जाएगा। पत्रिका में क्या कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस प्रकार हम हल करें, तो सबसे पहले ये पढ़ना अनिवार्य होता है। तो चाहे आप इधर से देख लीजिए, इससे सरल हो जाएगा ये। तो इसके अलावा भी हमें समझना चाहिए कि दिशाओं में कौन से ग्रह कहाँ बलवान होते हैं। यही सारी चीजें जब जानेंगे तो पढ़ना आसान होगा आप लोगों के लिए। नमस्कार।